स्टॉक्स में कर सकते हो ट्रेड, जैसे टाटा मोटर्स का स्टॉक्स है, उस टाटा मोटर्स के स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हो और आपको ट्रेड करके आप पैसे कमा सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि टाटा मोटर्स आज अगर उसके पास अगर किसी चीज की डिमांड आया है, तो डिमांड आने का मतलब हुआ कि आप उसके पास डिमांड आया है कि मुझे इतने स्टॉक्स चाहिए, मुझे इतना सामान चाहिए, तो क्या हुआ, उसके पास डिमांड आया और नहीं आया तो उसका जो मार्केट वैल्यू ऊपर जाएगा। तो क्या हुआ कि वो स्टॉक्स ऊपर जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो कि अपसाइड के लिए एक ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है। तो अपसाइड के लिए जैसे ही आप ट्रेड लोगे और मार्केट वहां से अपसाइड जाएगा तो आपको बेनिफिट्स होगा, यानी आप पैसे कमाओगे। तो ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस आइडियाज की तरह अगर आप सोचोगे तो हाँ, अच्छे खासे उससे पैसे कमा सकते हो। ट्रेडिंग बहुत ही अच्छे, तो नहीं कह सकता ट्रेडिंग के अंदर आप कमा सकते हो। बट क्या होता है ना कि अब भाई लोग कहता है कि यार मैं क्या करूं ट्रेडिंग के अंदर, मैं क्या करूं, स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करूं, क्रिप्टो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करूं और फॉरेक्स मार्केट के अंदर। तो देखो ये सब अलग अलग है, थोड़ी बहुत अलग अलग है, बट इस अलग अलग इसीलिए थोड़ी बहुत ब्रोकरेज चार्जेस की वजह से और वॉल्यूम की वजह से। वॉल्यूम कहने का मतलब होगा वॉल्यूम कहने का मतलब कि काफी वोलेटाइल मार्केट्स के अंदर ना आप लोगों को ट्रेडिंग करने में ना बहुत मजा आता है। वो इसीलिए मजा आता है क्योंकि यार अगर मार्केट अप एंड डाउन नहीं जाएगा, अगर मार्केट बीच जोन में रह जाएगा तो लॉसेस तो होगा ही, लॉसेस होगा। क्योंकि आप ऑप्शन अगर कर रहे तो ऑप्शन के अंदर क्या होगा, अगर मार्केट ने अगर साइडवेज अगर हो गया तो आपका चला गया, थीटा डी के अगर आपका सारा पैसा खा जाएगा। अब थीटा डी के क्या होता है वो सब आप लोगों को बताऊंगा, बट पहले अब ये समझा दे रहा हूँ कि एक जैसी कोई ऑप्शन बाइंग है, ऑप्शन बाइंग में क्या सोचता है कि यार मार्केट या तो यहाँ से शूट अप कर जाए या तो मार्केट यहाँ से डाउनफॉल हो जाए। अगर वहां से मार्केट अगर डाउनफॉल हो गया तो वो डाउन साइड का प्लान कर लेगा, और वहां से मार्केट अप साइड हो गया तो बाइंग साइड का प्लान बना लेगा। तो यही होता है यार। तो ट्रेडर हमेशा चाहता है कि मार्केट अप एंड डाउन जाए ताकि मैं ट्रेड करूं वोलेटाइल रहे मार्केट्स। और उसके बाद दूसरा क्या है, ये हो गया स्टॉक मार्केट के अंदर। और क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक अपॉर्चुनिटी अच्छा इसलिए आदमी कहता है, और ये क्रिप्टो मार्केट के अंदर इसलिए लोग चला जाता है क्योंकि वहां ना यार फ्यूचर्स के अंदर भी 200x का लेवरेज दे रहा है, डेल्टा एक्सचेंज 200x का लेवरेज दे रहा है। इसी के लिए लोग वहां ज्यादा रेफर करते हैं। मैं भी पहले आज से 2 साल पहले मैं 3 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। तो 3 साल से मतलब 2 साल तक तो मैंने भी स्टॉक मार्केट के अंदर सीखा, पढ़ा, देन मैंने लॉसेस भी किया। बट अभी क्या मैं 1 साल से ना मैं क्रिप्टो मार्केट गया। जब से मैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर आया ना भाई, मेरा लॉसेस बहुत कम हो गया यार। मेरा लॉस इतना कम हो गया, 80-85% का हमेशा मेरा रेशियो रहता है। कभी भी आप पीएनएल मेरा मांग सकते हो भाई, मैं पीएनएल दे सकता हूँ। और इसमें क्या है ना कि यार आप कम पैसे से ट्रेड कर सकते हो भाई। आप कम पैसे से क्रिप्टो के अंदर 200x का लेवरेज दे रहा है। यानी कि अगर सपोज करो अगर आपको ना अगर 2 लाख रुपए का ट्रेड लेना ना, तो मात्र आपको उसके लिए कितने पैसे चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए। 1000 रुपए लगा के आप 2 लाख का ट्रेड ले सकते हो। तो ये है। बट क्या है कि अगर लॉसेस भी होगा ना तो 2 लाख के ऊपर होगा। जैसे अगर आपने अगर 1000 रुपए लगा के अगर 200x का लेवरेज लेकर अगर ट्रेड कर लिया है तो आपका 2 लाख के हिसाब से रिटर्न बनेगा। यानी कि अगर मार्केट वहां से अगर सपोज करो 50 पॉइंट्स अगर ऊपर गया वहां से, अगर आपने 1,01,100 पे खरीदा और 1,01,100 से अगर 1,02,000 पे जाएगा तो वहां से 100% बन जाएगा। तो सब कुछ करो अगर वहां से 1,01,100 अगर कम हो गया ना वहां से, तो आपका पैसा वहां 1000 जीरो चला जाएगा। क्योंकि वहां पे लॉसेस भी हो रहा है। तो 2 लाख के हिसाब से 200 गुना के एक्स के लेवरेज के हिसाब से आपका लॉसेस होगा। तो हाँ, ये बात हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग में लेवरेज कम लेना, इतना भी रिस्क नहीं लेना है। ज्यादा हो तो आप 25x का लेवरेज लो, उससे ज्यादा ट्रेडिंग के अंदर आप लेवरेज ना लो। मेरे हिसाब से तो बेहतर रहेगा। हाँ, अगर काफी वोलेटाइल अगर चल गया है तो वहां पे 15x का लेवरेज मार सकते हो। और जब 15x का लेवरेज भी मारोगे तो थोड़ा रिस्क के साथ, बट ये सब अच्छे से समझाऊंगा, बाद में समझाऊंगा। उसके बाद क्या होता है, मार्केट रिटेलर क्या होता है। तो मार्केट रिटेलर और बहुत बड़े बड़े लोग होता है जो मतलब मार्केट को मैनिपुलेट करता है, अप एंड डाउन के साइड की तरफ ले जाता है। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि उस तरह के बीच में हम लोग आगे ट्रेड करें। उसके बाद क्या होता है, एक्सचेंज और ब्रोकर। तो जी हाँ, ब्रोकर का बड़ा ही एक्सचेंज रोल होता है। क्योंकि एक अच्छे ब्रोकर लोगे, एक अच्छे ब्रोकर पकड़ोगे, तभी मार्केट के अंदर अगर कुछ भी हो, क्रैश भी हो, कुछ भी हो, तो आप उसे अच्छे से यूज कर पाओ। ना कि ऐसा हो कि वो वहां पर चले ही ना ब्रोकर। तो अगर आपने वहां पर स्टॉप लॉस नहीं लगाए हो तो वहां पर स्टॉप लॉस आपका हिट कर देगा। तो हाँ, अच्छे ब्रोकर हमेशा पकड़ना, ठीक है।
जैसे मैं कुछ ब्रोकर्स का नाम बता दे रहा हूँ, CoinDCX हो गया, रियल एक्सचेंज हो गया, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये सब बस आप लोगों को लिए है, मैं बता दिया हूँ। अगर चाहते हो तो भाई में लिंक्स डाल देगा मैं। उसके बाद मॉडल नंबर शेड्यूल नंबर 2 है, जिसके अंदर है चार्ट्स स्ट्रक्चर्स है। तो चार्ट स्ट्रक्चर का मतलब ही हो गया कि आप लोगों को चार्ट्स के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, जैसे डिसेंडिंग ट्रायंगल, डबल टॉप डबल बॉटम हो गया, उसके बाद राइजिंग वेज हो गया, उसके बाद एम पैटर्न हो गया। तो बहुत से पैटर्न्स है जो आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। उसके बाद उसी के अंदर आ गया है कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स भी। कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्या होता है, जैसे कि हैमर पैटर्न्स हो गया, उसके बाद डोजी कैंडल्स हो गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल्स हो गया, उसके बाद 3 ब्लैक कॉर्क हो गया। तो मतलब कि बहुत से कैंडलस्टिक्स पैटर्न है और मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स भी पढ़ाऊंगा। उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या हो गया, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये ट्रेडिंग के अंदर आ गया है, सबको अच्छे से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। वॉल्यूम एनालिसिस क्या होता है ये भी समझाऊंगा। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 3 यानी शेड्यूल नंबर 3, उसके अंदर आ जाता है इंडिकेटर्स एंड टूल्स आ जाता है। इंडिकेटर्स क्या होता है, तो इंडिकेटर्स हमको ये बताता है कि मार्केट अभी किस डायरेक्शन में है और किस डायरेक्शन में जाने की संभावना है। तो जैसे कि एक कहता है ना कि एक जब कोई आदमी जा रहा है तो उसके पीछे मैं लगा दे रहा हूँ ताकि मार के आदमी जा कहाँ रहा है मेरे को इन्फॉर्मेशन दे। तो सेम उसी तरीका से होता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स में ये बताता है कि मार्केट अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे कि मार्केट अभी अप साइड की तरफ जा रहा है और मैं वहां पे सुपर ट्रेंड लगा दिया, अगर सुपर ट्रेंड अगर ग्रीन में है और सुपर ट्रेंड अगर ग्रीन में, इसका मतलब हो रहा है कि मार्केट अभी अप साइड के जरिए जा रहा है। तो इंडिकेटर्स बहुत सारे, जैसे सुपर ट्रेंड हो गया, MACD हो गया, RSI हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, बुलियन बैंड हो गया, ये सब बहुत अच्छे से बताऊंगा इंडिकेटर्स। उसके बाद हो गया, उसी के अंदर आ गया मॉड्यूल नंबर 3 रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। तो रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी बहुत ही जरूरी है। अगर इसके अंदर 50,000 रुपीज है तो आपको 3 में आप उसका आदि करो, डिवाइडेड करो और 3 में डिवाइडेड करने के बाद ही आप ट्रेड करो। और रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर वहां पे आप अगर 10,000 से अगर कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो अगर वहां पे आपका मेरे हिसाब से अगर आपका 10%, अगर 10,000 से ट्रेड कर रहे हो, अगर 10% अगर वहां से मार्केट गिर, मतलब 10% आपका पैसा अगर लॉस गया है तो आप वहां से एग्जिट हो जाओ। ये ना देखो कि भाई आपका मार्केट में लॉसेस हो रहा है, कोई दिक्कत है, आप वहां से एग्जिट लो। क्योंकि अगर हो सकता है अगर आप अपनी साइकोलॉजी के ऊपर अगर काम नहीं किया, आपका साइकोलॉजी अगर माइंड आपका सही नहीं रहा, तो हो सकता है आपको वहां पर बहुत ही ज्यादा लॉसेस हो सकता है। तो लॉसेस कम लो, क्योंकि ट्रेड के अंदर अगर आपके पास अगर पैसे बचे ही नहीं, कैपिटल बचे ही ना, तो आप ट्रेड ही ना कर पाओ। तो हमेशा स्टॉप लॉस लगाना, स्टॉप लॉस कैसे लगाए सब बता देंगे, आपका भाई सब बता देगा। उसके बाद हो गया कैपिटल मैनेजमेंट। कैपिटल, हाँ बता दो दिया आपको कैपिटल मैनेजमेंट कैसे करना है, कि कैपिटल मैनेजमेंट आपको रखना है, क्योंकि कैपिटल अगर आपके पास रहेगा ही नहीं तो आप ट्रेड कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, उसका बस यही सब कुछ है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए आपको किस में ट्रेड करना है। अगर आपको क्रिप्टो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना है तो आप मेरे हिसाब से 2-3 हैं जो मतलब इसके अंदर, जैसे BTC हो गया, बिटकॉइन, और उसके बाद इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, XRP हो गया। तो ये सब है जिसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। बाद में अगर इसके अंदर कुछ भी सीखना हो, आपका भाई है, आपको जरूर सिखाया जाएगा। ट्रेडिंग में फ्री कोर्स आपको फ्री यूट्यूब पे सिखाएगा। मैं पता यार इसलिए आप लोगों को ये सब बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीज सब सीखा है। मैंने ये चीज सब ना बिना बोले, मतलब बिना कुछ लिखे मैं आप लोगों के साथ ये कन्वर्सेशन कर पा रहा हूँ और अकेले कन्वर्सेशन कर पा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मेरा एक बोलने का अच्छा एक्सपीरियंस है और मैं अच्छे से समझा सकता हूँ। मुझे लगता है अच्छे से मैं कम्युनिकेट कर पाता हूँ आप लोगों के साथ। बस क्या है ना कि यार अपने पास थोड़ी बहुत समझ सकते हो कि किस चीज़ की प्रॉब्लम्स है जो मैं शायद आप लोगों के साथ नहीं वो चीज़ कर पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार मैं भी डिजिटल बोर्ड लूँ यार, आप लोग हेल्प करो यार, तो शायद मैं ये चीज़ जरूर कर पाऊँ। जिस दिन डिजिटल बोर्ड ले लिया ना उस दिन से आप लोगों को और इतना अच्छे से समझाऊंगा ना भाई कि आप बोलोगे कि यार भाई तेरे जैसे बंदे ने आज तक मैंने नहीं देखा। मैं आज भर दिन मार्केट के अंदर बैठा, जैसे जैसे मुझे लग रहा था कि मार्केट मूव करेगा सेम वही डायरेक्शन हुआ, मार्केट ने मूव किया। मैं चाहता हूँ कि यार आप लोगों के लिए यार मैं लाइव आऊँ और लाइव आके मैं आप लोगों को बताऊँ कि हाँ मार्केट्स में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है भाई। तो आपका भाई सब बताएगा। अभी के लिए इतना ही भाई, काफ़ी वीडियो लंबी हो रही है और मैं